काम करने में सबसे बड़ी चीज मौसम का। सारी दरारें पड़ रखी हैं, ऐसे ब्लास्टिंग की वजह से सारी दरारें आ रखी हैं। हम जहाँ भी देख रहे हैं सुरंगें बन रही है, अंदर ही अंदर जा रहे हैं। हम तो बना सेम जो सिमट हुआ स्थिति है, हम उधर गई बेटा जहाँ परमिशन ले लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे। कुछ आवाज नहीं आनी। मामा जी प्रणाम। सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पिंडे नदी के किनारे खूबसूरत शहर कर्णप्रयाग से। लेकिन आज हम कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर कि हमारा जो चार धाम का प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट, उसका जो लास्ट स्टेशन बनेगा कर्णप्रयाग के पास में ही है, कालेश्वर में। तो वो स्टेशन काफी हद तक बन गया है, सिवे गांव के पास में ही है। तो आज हम देखने जा रहे हैं और मेरे साथ है मेरे मामा जी। दूसरे मामा जी वहाँ पर हैं और मामा जी थोड़ा लॉज में बिजी थे, तो मामा जी ने दूसरे मामा जी को भेजा है कि आप लोग साथ में जाओ। और मामा जी को संबंध में थोड़ी जानकारी भी है, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। और रेलवे प्रोजेक्ट के साथ साथ रोड चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतनी टूट फूट हो रखी है रोड में। आप इस रोड के बिल्कुल सामने दूसरी रोड भी देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन की वजह से। वो रोड भी वैसे तो ऐसी थी वो गाँव की, लेकिन अब वो भी चौड़ी होगी रेलवे की वजह से, ताकि लोग वहीं से जाएंगे। मेन रोड है जहाँ से हम लोग बद्रीनाथ भी जाते हैं, वो हमने ऊपर छोड़ दी है। अब हम लोग दूसरी रोड पे आ गए हैं जहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो यहाँ पर एक पुल की काफी समय से चर्चा हो रही थी कि रेलवे स्टेशन जो लास्ट बनेगा वहाँ पर एक पुल है, जो कि काफी बड़ी गिनती में आ रहा है कि इस इलाके का काफी बड़ा पुल है। तो वो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस नदी पे बना हुआ है और कालेसर सिवाई गांव है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और पुल की इन्फॉर्मेशन में जो एक बात बहुत सबसे खास है कि 28 दिसंबर 2018 को ये शुरू हुआ था बनना और 30 सितंबर 2022 को ये पूरा हुआ। तो इस जगह का नाम है कालेश्वर और ये पूरी मतलब पहले यहाँ पे लोगों की अपनी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब ये पुल का इलाका उधर तक इधर तक सब ये अब गवर्नमेंट की ज़मीन हो गई है। कह रही थी कि मुझे पुल देखने जाना है, उसकी कोई खासियत थी, मुझे पता नहीं था इस पुल के बारे में। तो मैंने इसको बोला था कि यहाँ एक पुल वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी जगह घेरी हुई है जो यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सामने में कालेश्वर है, यहाँ पर पनाई गाँव सिवाई गाँव है, ऊपर पार। इसके ऊपर पनाई हो गए, सिवाई पनाई एक ही गाँव है। अच्छा ठीक है। तो अभी हम उसी रोड पे आ गए हैं जो मैं आपको उधर से दिखा रही थी। ये और वो रोड मिक्स होंगी, यानी कोई उधर से आ सकता है, कोई इधर से आ सकता है। पहले यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आजकल ये भी रेलवे के अंतर्गत आ गया है, यानी रेलवे का डंपिंग जोन है, यहाँ पार्किंग वगैरह। लेकिन क्या हो सकती है उस हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है। तो काफी नीचे से ऊपर आने के बाद भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है। ये पार गाड़ी जाने देंगे? हाँ करना जाना बेटा जहाँ परमिशन ले लें। तो वैसे तो लगभग गाड़ी यहीं तक जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर टनल में जाने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या पहुंच पाते हैं अंदर की नहीं। यहाँ पे पुल का काम हो रहा है जो कि रोड का पुल होगा और वहाँ पे ट्रेन का सुरंग है, तो मुझे लगता है शायद लास्ट वहीं तक आएगी। ट्रेन का प्रोजेक्ट उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है लगा लो, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाकों पे ट्रेन लाना जो कि बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। तो मैं टनल के बिल्कुल पास जा रही हूँ। मुझे पता नहीं है कि आवाज़ आ रही होगी आप लोगों तक कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है और मैं पहले किसी ऐसे टनल के इतने पास जा रही हूँ और मुझे तो डर भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग काम कैसे करते होंगे। कुछ आवाज़ नहीं आनी। ये टनल कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे 127 किलोमीटर की परियोजना है उसमें 12 स्टेशन बन रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेशन है, यानी केवल कर्णप्रयाग तक ही ट्रेन आ रही है, तो ये सबसे लास्ट है। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि काम कैसे होता होगा, पहले यहाँ पे कितना भयंकर जंगल रहा होगा। तो यहाँ पे सर लोग हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लूंगी कि आपने आज तक मैदानी इलाकों में काम किया होगा, तो आपका पहाड़ी इलाकों में ऐसे काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही डेंजरस, बहुत भयंकर। वही तो। और क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना होता है मैडम। अच्छा। पहाड़ी एरिया में काम करने में सबसे बड़ी चीज मौसम का प्रॉब्लम है। तो जो ये हमारी 127 किलोमीटर की रेल लाइन परियोजना है उसमें 12 स्टेशन बन रहे हैं और जो जिसमें कि 80% हिस्सा जो है ना, लगभग 104-5 किलोमीटर का, वो केवल टनल के अंदर से जा रहा है। हम जहाँ भी देख रहे हैं सुरंगें बन रही है, अंदर ही अंदर जा रहे हैं। हम रतूड़ा वाले तो देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो अंदर ही अंदर जाएगी। हमारा स्टेशन सुमेरपुर में होगा, रतूड़ा से लगभग 2-4 किलोमीटर, वहाँ तक हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो अंजलि महारानी जी उतरिए। आपको नहीं उतरना? काम सही से हो रहा है ना?
सब काम हो रहा है। हाँ, मैडम वहाँ पता क्या हुआ वहाँ मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप छिन भंडारी पर नहीं चाह तो वहाँ अंजलि कह रही काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो इसलिए कह रही है ऐसा क्योंकि हम लोग नीचे गए, हमने वहीं पे टनल के पास में गाड़ी लगाई, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे वहाँ पे सब लोग मतलब शांत खड़े हो गए, मतलब चुपचाप हो गए। और एक ने कहा कि अरे मैडम आ गई, तो उन लोगों को लगा कि हम काम देखने के लिए आ रखे हैं कि यहाँ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए तब से यही कह रही है कि काम हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे शायद गाँव के छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय परिणाम बोला दीते, काम ठीक से चल रहा है यहाँ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब ठीक से चल रहे हैं? हाँ बोलो, मुंह तो खोलो। तो बड़े शर्मीले बच्चे हैं यहाँ पे सिवाई गांव है बिल्कुल सामने ही, तो वहाँ पे हमें किसी को मिलने जाना था, तो उसी बहाने हम लोग यहाँ भी आ गए, वो भी देख लेंगे। चलो अभी भी हाँ उनके मकान हुआ है उसे पापा दे रहे हैं, परंतु अच्छा हाँ। तो यहाँ पे ताऊ जी मिले हुए हैं, ये हमें उस घर का पता बता रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। ठीक है धन्यवाद ताऊ जी। मदन क्या? मदन शास्त्री मदन शास्त्री। तो मेरे पीछे है सिवाई गांव, और पहले यहाँ पे जहाँ पे अभी रेलवे का काम चल रहा है, पहले यहाँ पे बहुत सारे खेत हुआ करते थे। तो एक बार मैंने आपको रोपाई की वीडियो दिखाई थी अपनी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिवाई गांव है और लास्ट बार वो लोग अपने खेतों में रोपाई कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे स्टेशन बन रहा था, तो वो लोग बहुत रो रहे थे। तो यही वो जगह थी, मतलब यहीं के लोग लास्ट बार जब अपने खेतों में रोपाई कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और यहाँ पे खेत हुआ करते थे और ऊपर है सारा गाँव। तो अंजलि तब से खुश हो रखी है जब से उन्होंने समझा कि काम करने वालों ने क्या कहा, उन्होंने बोला अरे मैडम आए काम करो काम करो। मैंने भी और एटीट्यूड दिखाया, मैंने कहा हाँ मैंने क्या कर रहे हैं ऐसे काम चल रहा है कि नहीं हम पहले ही सुरंग में जाने से डर रहे हैं और वहाँ के लोग हमें देख के डर गए, हम लोग एक दूसरे को देख के डरे सहमे से। आज तो आई भी तो लॉर्ड रिपन है बुआरीगंज एलिजाबेथ। वैसे भी उन लोगों ने ऐसा समझ नहीं था कि मैडम आ गई, वैसे भी अंजलि आज महारानी एलिजाबेथ बन के आ रखी है तो आजकल माघ का महीना है और क्या हरे भरे खेत हो रखे हैं लोगों के, जी इस खेतों में सरसों हो रखी है। हम लोग यहाँ बगल से गुजर रहे हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है धनिये की, पूरा खेत धनिये से भरा हुआ है और धनिये के फूलों से। हम यहाँ से गुजर रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे घर ऐसे हैं सब लोगों के चिपके चिपके से, हमारे गाँव में ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग है, मतलब किसी का एक यहाँ है तो किसी का बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया है कि सबके घर इकट्ठे हो रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे में जमीन गई होगी और इन लोगों को पैसे मिले तो सबने एक साथ बनाए होंगे, पता नहीं, ऐसे ज़्यादा नए घर तो नहीं दिख रहे कि 1-2 साल पहले ही बने होंगे। और गांव में ऐसे ही लगते हैं, हमारे हैं रतुड़ा में थोड़ा अलग अलग, पर और गांव में ऐसे ही हैं चिपके चिपके। हाँ कई गांव देखे, हाँ लोगों के गांव होते हैं ऐसे कि एक साथ सबके घर होते हैं, हमारे गांव में नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं। अपने अपने गांव की भौगोलिक स्थिति होती है कि मतलब किसी का थोड़ा समतल होता है तो सब ने उसी जगह बना दिया, और जिनके पहाड़ हैं तो अलग अलग अपनी जगह के सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। तो हमने वहाँ पे ताई जी लोगों को पूछा, तो यहाँ पे मायका है हमारी जो साधना भाभी है, पहाड़ी साधना करके, तो ये उनका मायका है। तो भाभी ने कहा था कि मेरी भाभी से मिल के आना, क्योंकि भाभी मेरे से मिलना चाह रही थी, तो हमने कहा आई रखें तो थोड़ा सा चले जाता है, भाभी ने बताया होगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी लोग मिले रास्ते में, सबने कहा साधना लोगों के यहाँ जाना है, तो हमने कहा हाँ, कह रहे जाओ हम तुमको मिलने के लिए आ रहे हैं असले ये मुझे अकेला डा सब तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर, भाभी है शायद कैमरा पकड़े। हाय गाइस, हेलो गाइस। सबसे यहाँ पर हमें भाभी दिख गई है ऊपर, और सबसे पहले हम इंडिया गेट हटाएंगे यहाँ से सबसे पहले इंडिया गेट साइड होगा इंडिया, अब वो इंडिया गेट लगे दो था लगा शेव लगो, तब मिलो आशीर्वाद। सारी खेती चली शिवे वहाँ की, बस पैसा भी कुछ भी नहीं मिले आई। अरे तो भाभी जी यहाँ पे बता रही हैं कि सारी खेती चले गई हमारी, कुछ नहीं रह गया और पैसे भी कुछ नहीं मिले। वो खाली सुनने में है कि इतना मिल रखा उतना मिल रखा, पैसे भी कुछ नहीं मिले और जमीन भी सारी चले गई है रेलवे में। 40,000 रुपये नाई मिली हमें। 40,000 रुपये नारी मिली। अच्छा, तो मुझे तो जमीन का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि अच्छा कम की ज्यादा। कम मिले जी, कम, बहुत कम। अच्छा बहुत तो कम। जिन लोगों को पता होगा वो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं मिले। क्या बोल सोच हम हुए कि हमें लड़ाई सोच है कि हम होता नहीं आगे बढ़ो पैसे पर नहीं बढ़े। अरे
तो हम लोग अंदर ही अंदर से छत में आ गए हैं और छत से तो और ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। भाभी ने कहा था छत में जाना, छत से देखना, सच में दिख रहा है। सामने कालेश्वर दिख रहा है, पूरा गांव दिख रहा है। अच्छा, अरे तो यहाँ पे सारा जो घर है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ऐसे ब्लास्टिंग की वजह से सारी दरारें आ रखी हैं। पहले ऐसी दरारें नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह हुई तब से यहाँ पे सबके घरों पे दरारें आ रखी हैं। कालेश्वर पार सामने पर सिरोली से आम पार सामने पर बनाई बस। तो सारे गांव है सामने, अगल बगल, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है। ये हमारी पहाड़ी टोपी है और हम इसको हिमाचली बनाना चाह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ पत्ते लगाएं। ठीक लग रहा है यार, हाँ बढ़िया फूल छोयो और लाल वाल पर वो मुड़ी चाहिए, वो फोटो खिंचा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी फोटो को, तो यहाँ पे हम लोग इसकी टोपी को हिमाचली बना रहे हैं। जल्दी कर, नीचे लोग आ रखे हैं हमसे मिलने के लिए, जल्दी कर। अमरूद। तो यहाँ पे भाभी जी लोग आ गई हैं हमसे मिलने के लिए। हाँ कहीं नहीं फूल हमारे बढ़िया बोली जो गई आया जो गई भाभी लोगों का फूल तोड़ के ही दिया हमको। जल्दबाजी मत हमारे। हाँ बैठे ना बैठे, साधारण मेरे जरूर है। अच्छा बैठे। ये तो भाभी जी हम लोगों के साथ है यहाँ पर, तीनों भाभियाँ हैं हमारी, और साधना भाभी की ये क्या है भाभियाँ हैं, और तो मेरी भी भाभी समझ लो। तो यहाँ पे बिल्कुल भाभी जी लोग घर के दरवाजे तक ही ट्रेन आ रही है, छुक 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 छुक। कितनी खुशी हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ ठुक 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 तो आएगी पर परेशानी भी हमको दे जाएगी। अच्छा, मकान हमें पूरी दरार पड़ी, सुविधा हुए लोग होता नहीं हुए, हम होता नहीं तो बहुत परेशानी हो बैठी है। हम तो बना सेम जोशी मठ में स्थिति है, हम उधर गई अभी तक हमें भी हल्की फुल्की दरार पड़नी पर लगन हुई कि हम अभी तो नहीं हो घर से बेघर, पूरा दरवाजा खिड़की वो अभी सरकार अब जानी थी अखंड जब वो घर से बेघर होगा, जब तक समय तब नहीं जाए। जब तक भाभी लोग कह रहे हैं कि जब तक समय है तब तक जा नहीं रहे हैं सरकार। ये सारे घर पे दीवारें, सारे दरारें पड़ रखी हैं, मतलब पूरी जोशीमठ वाली स्थिति होने वाली है यहाँ की। हाँ सोते भी नहीं है। ब्लास्टिंग हुई हम कंपाउंड में बढ़ जाने दिक्कत है, बड़ी ब्लास्टिंग हुई पता नहीं आप बच्चा भी डना रात में बच्चा भी उठना हुए क्या। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि विकास अपने साथ विनाश लाता है, तो वो उदाहरण यहीं पे बता रहे हैं कि ब्लास्टिंग से रात को सोते नहीं है, कि ब्लास्टिंग होने वाली होती है और जब साइलेंसर बजता है तो ऐसा डर लगता है कि कहीं ये घर को कोई नुकसान ना हो जाए, तो इतनी दिक्कतें भी होती हैं। उत्तराखंड वाली भी पहुंच गई, उत्तराखंड में हमारे शिवाई गांव में कि ट्रेन आ गई कि नहीं आई और ट्रेन में बैठी आया क्या पता ट्रेन में बैठ के यहीं आ जाए हम लोग। इनकी वीडियो तो तुम देख रहे हैं साथ साथ में, पहाड़ी साधना को भी देखिए, उनकी वीडियो पूरी देखिए, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भी आगे ले जाइए, धकेलते जाओ। मेहनत को रंग दो ना, सभी आए नहीं तो बड़े ये तो मिला तुम तो सामने बड़े। ये तो हम वहाँ बहुत खुशी हुई, हमारे सामने पर आया ही हम तो मोबाइल में देखिए और सामने पर देखिए बाणी बहुत अच्छा लगा, ये हमारे सामने पर आया, अपने घर में आया। बस आते जाओ और हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। दोबारा बुलाना, जब रेल आएगी तो हम लोग भी आएंगे बैठ के। रेल तो जब आएगी तब आएगी, खुशी होनी बहुत खुशी होनी। वीडियो खराब हुई जो तब अरे ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये दक्षिणा ना रे, वहाँ दक्षिणा ना। ठीक है बाय 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 बाय, जरूर 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 होला, बाय बाय। हाँ ठीक है बाय। मुझे पुष्प मिला और मैंने कहा पुष्प की क्या जरूरत, मैं पहले ही पुष्प की तरह। बाय। ये हमारे साथ आ रही है, ये हाँ हमारे साथ आ रही हो तुम? हाँ हेलो, हमारे साथ आ रही हो? हाँ तो फिर ये देखा आपने हमारे रेलवे प्रोजेक्ट का आखिरी स्टेशन और सिवाई गांव। यहाँ पे पहले पूरे खेत हुआ करते थे। तो फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।